शुरू कर दिया हमने। हाय एवरीवन, स्वागत है मैट्रिसेस के सेकंड लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 शुरू किया था और खत्म भी किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना। आपके एक्सरसाइज 2.2 में क्या क्या है, कोफैक्टर निकालने बोला गया है, एडजॉइंट निकालने बोला गया है और इनवर्स निकालने बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोफैक्टर निकालते कैसे, है ना, कोफैक्टर निकालते कैसे। सबसे पहले मैं आपको माइनर निकालना बताता हूं। ठीक है, माइनर निकालना बताता हूं। कोई मैट्रिक्स दिया आपको, अगर 2 3 4 5 कोई आपको मैट्रिक्स दिया है जिसका नाम ए है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो 2 ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स है। अब अगर आपको इसमें माइनर निकालने बोला गया, कितने माइनर होंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो माइनर भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो हम लोग माइनर को m से दिखाते हैं, माइनर को डिनोट m से किया जाता है। और 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हर एलिमेंट की पोजीशन आएगी यहाँ पे। वैसे ही m1 2 1 2 क्या बताता है कि पहले रो सेकंड कॉलम, तो ये इस एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर इसका माइनर लिखना है तो कैसे लिखोगे, m21 m21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर आता है m22 m22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट की बात हुई। अगर आपको कभी भी पोजीशन बताना है तो हम लोग उसको 1 i और j से बताते हैं ना। माइनर को हम लोग असली में डिनोट करते हैं m i j। i बताता है वो एलिमेंट कौन से रो में है, j बताता है वो एलिमेंट कौन से कॉलम में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो मुझे बता रहा हो कौन से रो में है, वो बोलोगे फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। तो ये बताता है रो, ये बताता है कॉलम। तो अब मैं आपको सीधा माइनर निकालना बताता हूं। माइनर निकालते कैसे, m11 मतलब हम लोग 2 की बात कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, 2 के ऊपर नीचे वाला और आजू बाजू वाला सब एलिमेंट छुपा दो, तो क्या दिख रहा है हम लोग को, सिर्फ 5। तो m11 क्या हो जाएगा मेरा, 5। ठीक है, को और माइनर m12 का कैसे आएगा, m12 मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो हम लोग को क्या करना है, इसके आजू बाजू वाले और इसके ऊपर नीचे वाले छुपाना है। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, सिर्फ 4। क्या दिख रहा है, 4। उसके बाद m21 मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इसके ऊपर नीचे वाले आजू बाजू वाले छुपा दो, तो क्या दिख रहा है हम लोग को, 3। क्या दिख रहा है, 3। अब इसका तो आप बता ही दोगे। m22 का मतलब जल्दी बोलो, m22 मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या दिख रहा था हम लोग को, 2। ठीक है, ये हो गया 2x2 का माइनर, 2x2 का माइनर। इसके बाद चलते हैं हम लोग 2x2 का कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। कोफैक्टर में यही बता देता हूं, देखो कोफैक्टर को आपके बुक में a से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पे आपको c से भी डिनोट किया जाएगा। ये मैं कोफैक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, a i j c i j कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी बुक में a से दिखाया तो हम भी a से दिखाएंगे। जितने माइनर उतने कोफैक्टर, जितने माइनर उतने कोफैक्टर। तो m11 है तो a11 निकालेंगे, a12 a21 और a22। अब आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं पहले। ए आई जे या सी आई जे जो भी इसे डिनोट करो, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे और मल्टीप्लाई में आ जाएगा m i j। इसमें जो आपको आई जे सब दिख रहा है, ये रो और कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं a11 लिख रहा हूं ना, यहाँ पे a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं पहले, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बताता हूं। -1 i प्लस जे मतलब i1 है, जे भी 1 है, तो 1 + 1। ठीक है, और m i j मतलब m11, क्योंकि जो i j यहाँ भी है, i j यहाँ भी है और ये भी हुई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m11। फॉर एग्जाम्पल अब इसका लिख के बता दो, -1 1 + 2 1 + 2 क्यों, i प्लस जे है, तो i प्लस जे मतलब 1 + 2। और फिर यहाँ पे अगर a12 है तो m12। सिमिलरली यहाँ पे भी -1 2 + 1 इस बार 2 + 1 m21। सही है, फिर -1 2 + 2 m22। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करके जरा बताओ तुम लोग क्या आंसर आएगा। देखो -1 है, -1 की पावर, अभी मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और m11 की वैल्यू क्या आई है, 5, तो मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 5।
वैसे ही सिमिलरली -1 का इस बार क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। m12 की वैल्यू क्या आई है इस बार 4, फिर m21 के लिए कर लेते हैं, -1 की पावर क्यूब इधर पे भी रहेगा और इसके बाद मल्टीप्लाई में m21 की वैल्यू है 3, इसका m22 वाले करते हैं हम लोग, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, और हम लोग का m22 क्या है 2, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 5 जा 5, तो हम लोग को a11 आ गया। वैसे ही सिमिलरली इसका बताओ मुझे, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, देखो ना, -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 हो जाता है 1, मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू -1 क्या होता है ना, इतना तो आपको बेसिक्स पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4, तो ये हो जाएगा -4। वैसे ही -1 का क्यूब क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ, -1 का क्यूब होता है फिर -1, और यहाँ 3 है, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, ठीक है। वैसे यहाँ पे बताओ, -1 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, और इंटू 2, 1 इंटू 2 2। कभी भी -1 नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हुई तो उसमें पॉजिटिव आउटपुट आएंगे, लेकिन अगर ऑड हुई, देखो ऑड है ना, 3 3 ऑड है, तो आउटपुट भी देखो माइनस में ही आए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोफैक्टर 2/2 का, किसका, 2/2 का। मैंने माइनर भी बताया 2/2 का, कोफैक्टर भी बता दिया यहाँ पे 2/2 का। कुछ डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो चलो मैं इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपको बोला गया कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख के दिखाओ, कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख के दिखाओ, तो किस फॉर्म में लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, अच्छा कितने को फैक्टर है, 4 को फैक्टर है, तो आपको पता ही है ऑर्डर कौन सा होगा मैट्रिक्स का भी 2/2 का, और सबकी पोजीशन क्या क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन है 1 1 1 2 2 1 2 2, तो सब एलिमेंट को लाइन से अरेंज कर दो। पहला क्या आया था हम लोग का 5, दूसरा क्या है -4, तीसरा क्या है -3, और चौथा क्या है 2। देखो जो पोजीशन है 2 2 2 2 कहां पे होता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो वो इस चीज की बात कर रहा है, तो हम लोग ने जो एलिमेंट की पोजीशन है उसके हिसाब से अरेंज किया है, जो इसका ऑर्डर है, जो यहाँ पे आई जे की वैल्यू है उधरी पे हम लोग ने उसकी वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख के दिखाओ, कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख के दिखाओ। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 3/3 का कोफैक्टर माइनर मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम लोग को ये दो क्वेश्चन दिए हैं, हम लोग को इसका क्या निकालने बोला है, कोफैक्टर बोला है। पहले हम लोग 2/2 का करते हैं, ठीक है, 2/2 का करेंगे। क्वेश्चन क्या है, -1 2 -3 4, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हम लोग को। सबसे पहला काम हम लोग इसका क्या निकालेंगे, माइनर, कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर, ठीक है। माइनर हम लोग कैसे दिखाते हैं, m, और इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर, m11 m12 m21 m22, ठीक है। माइनर बताओ, m11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो 4 दिख रहा है ना, अब तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। m12 मतलब पहला रो सेकेंड कॉलम, तो अभी क्या दिख रहा है -3। फिर m21 क्या होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मुझे क्या दिख रहा है 2। फिर m22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या दिख रहा है मुझे -1, माइनर हो गया। अब कोफैक्टर जितने माइनर उतने कोफैक्टर, a11 a12 a21 और a22, ठीक है। अब a11 मैं आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, -1, मैं इसको डायरेक्ट करना 3/3 में आपको बताऊंगा, जब तक के लिए इसको फॉर्मूले से ही करो। i प्लस जे मतलब 1 + 1, और माइनर किसका, कोफैक्टर 1 1 है तो माइनर भी m11 m12 a12 निकालना है, तो -1 की पावर 1 + 2 m12, फिर -1 2 + 1 m21 -1 2 + 2 m22, ठीक है।
अब हम लोग का काम हो गया आसान, हो गया हम लोग का लास्ट स्टेप है अब, है ना। -1 का स्क्वायर और m11 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। फिर यहां पे आया -1 का क्यूब, फिर मल्टीप्लाई में m12 है हम लोग का -3। फिर आते हैं हम लोग इसके पास, -1 की पावर 2 + 1 3 होता है, -1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय m21 क्या हम लोग का 2। फिर हम लोग आते हैं -1 की पावर 4, -1 की पावर क्या होगा 2 + 2 4 और मल्टीप्लाई बाय m22 क्या हम लोग का -1, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, चलो। अब इसका आंसर मुझे बता दो, -1 का स्क्वायर है, मैं आपको बोला पावर जब भी नेगेटिव नंबर के पॉजिटिव होती है, सॉरी इवन होती है, तो पावर इवन आएगी हम लोग की पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर आपका नेगेटिव नंबर है ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर है तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। 1 × 4 हो जाएगा, 1 4 = 4, पहला माइनर आया। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, -1 का क्यूब मतलब -1 क्यूब पावर क्या है ऑड, तो साइन चेंज वो नहीं होती, माइनस में ही आएगा आंसर। -3, -1 × -3 क्या होता है 3, क्योंकि देखो 3 1 = 3, माइनस माइनस प्लस। फिर इधर आते हैं हम लोग, अब -1 का क्यूब, फिर -1 × 2, -1 × 2 -2, फिर इधर -1 की पावर 4, देखो पावर इवन है तो साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। कोई भी पावर अगर इवन है और अंदर उसके अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही निकल के आती है, इंटू -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। तो आपने माइनस को फैक्टर निकाला, a11 a12 a21 a22, क्या क्या आया, a11 आया हम लोग का 4, a21 आया हम लोग का 3, a21 आया हम लोग का -2, a22 आया हम लोग का -1। तो हम लोग ने कोफैक्टर 2/2 का एकदम अच्छे से सीख लिया है। अब जब मैं 3/3 का सॉल्व करूंगा तो मैं आपको इसमें कोफैक्टर की डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले अगर आपको इसको लिखना है तो इसको लिख लो, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला, हम लोग यहीं पे 3/3 का भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो हटा दूं, चलो यहां से हटा देते हैं। क्या हट गया, चलो सेम चीज है। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान देना एकदम अच्छे से, ऐसे ही मिटा देना चाहिए था। चलो थर्ड, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें 3/3 की बात हो रही है। देखो नंबर क्या है 1 -1 2, इसको लिखते हैं 2, उसके बाद -2 3 5, फिर आता है -2 0 -1, लिख लिए है ना। इसको क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिए ए, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट से, टोटल 9 एलिमेंट से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, काउंटिंग अच्छी है। 9 एलिमेंट है तो माइनर भी कितना आने वाले 9। माइनर क्यों निकाल रहे, ताकि हम लोग का कोफैक्टर आसान हो जाए, m11 m12 और इस बार आएगा m13। देखो इसकी पोजीशन है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, तो हम लोग निकालेंगे -2 1 -2 2 फिर -2 3, ऐसे सेम टू सेम। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 2 1 2 2 2 3 हो गया, वैसे 3 1 3 2 और लास्ट में 3 3, ठीक है। अब -1 1 निकालते हैं, माइनर का 1 1 वाला निकालते हैं। चलो 1 1 का मतलब देखो, 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम को हटा दो तो क्या क्या दिख रहा है 3 5 0 -1, क्या क्या दिख रहा था 3 5 0 -1। इसको सॉल्व कर लो यहाँ साइड में, फिर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, या आप इसके साथ साथ भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ भी लिख सकते हो, साइड में भी सॉल्व कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है उसको सॉल्व करके दिखाना, क्योंकि माइनर नहीं को फैक्टर पूछा है। 3 1 3 -0 × 5 0, है ना, डिटरमिनेंट 2/2 का आपको आता ही है। 3 1 3, साइन माइनस है तो माइनस, बीच में माइनस आता है, 0 × 5 0। अब यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा -3। ये किसका को फैक्टर आया, माइनर आया हम लोग का m11 का। अब m12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या क्या दिख रहा है -2 -2 5 -1,
क्या दिख रहा है, -2 5 -1। अब इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है, 2 5 जा 10, लेकिन एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। 2 + 10 हो जाता है हम लोग का 12, ठीक है। अब हम लोग करते हैं थर्ड वाले के लिए, M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या क्या दिख रहा है, -2 3 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 0, ये तो 0 हो जाएगा, -2 3 6, ये माइनस के से प्लस हो गया, है ना, -2 × 3 -6 होता है, यहाँ माइनस पहले से आता है, माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या क्या दिख रहा है, -1 2 0 -1, है ना। क्या क्या लिखा है, -1 2 0 -1, देखो -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा, 1 - 0 ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद M22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब क्या क्या दिख रहा है हम लोग को, जल्दी बताओ, 1 -2 2 -1, 1 1 जा 1, माइनस रह जाएगा, बीच में माइनस आता है, 2 2 जा 4, लेकिन इसका नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, -1 + 4 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, जल्दी बताओ, -1 + 4 होता है 3, है ना। 3/3 का मैट्रिक्स इसी तरह सॉल्व करते हैं, माइनर अगर निकालना है 3/3 का तो इसी तरह निकालो, ठीक है। अब M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छुपा दिया, 1 -1 -2 0, यही दिख रहा है, 1 0 जा 0, -2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया इसीलिए यही रह जाएगा, -2 हो जाएगा, समझ में आया। अब हम लोग निकालेंगे M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, डिजिटल का फायदा है थोड़ा। अब चलो करते हैं M31 में क्या क्या दिख रहा है, -1 3 2 5, ये साइड में करोगे तो भी चलेगा, यहां शो करोगे तो भी चलेगा, 1 5 जा 5 -5 -3 2 जा 6 -5 -6 -11 -5 -6 -11। अब हम लोग चलते हैं 3 2 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो अब बताओ क्या क्या दिख रहा है, सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिख रहा है मुझे, -1 1 2 -2 5 1 2 -2 5 1 5 जा 5 -2 2 जा 4, ये माइनस आ गया तो इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, 5 + 4 9, 5 + 4 9। अब निकालना है हम लोग को M33, इसको लिखे नहीं हम लोग, M33 यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं M33, ठीक है, इसके बाद ही लिखना, M33 निकाल के यहाँ लिख देंगे, M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या क्या दिख रहा है हम लोग को, 1 -1 -2 3, 1 3 जा 3 -2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो M33 क्या आ गया हम लोग का 1, ठीक है। माइनर हम लोग का हो गया, हम लोग का मेन मोटिव है को फैक्टर निकालना, मैंने माइनर निकालना सिखा दिया। अगर आपको M22 कभी भी निकालने बोला जाए तो आप क्या करोगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर दोगे, है ना, M22। अगर आपको निकालने बोला जाए M33 तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करोगे और जो भी नंबर दिखेगा उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे 3/3 में। 2/2 में तो आसान था, डायरेक्ट था। अब हम लोग को निकालना क्या है, को फैक्टर, तो जितने माइनर उतने को फैक्टर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31, है ना, ऐसे ही A32 A33। अब मैं आपको डायरेक्ट निकालने बताता हूँ, ठीक है। जो भी माइनर की वैल्यू आई है उसको पहले यहाँ लिख दो, -3 12 6 1 3 -2 -11 और उसके बाद 9 और 1, ठीक है। जो भी माइनर की वैल्यू थी, जैसे M33 की 1 थी तो A33 की भी मैंने 1 लिखा है। अब हम लोग को क्या करना है, इसकी साइन चेंज होगी नहीं होगी ये चेक करना है। क्या करना है, देखो जब भी आप इसको प्लस करोगे कोफैक्टर के पास जो भी नंबर है, जैसे 1 + 1 2 होता है, अगर वो नंबर ऐड करने पे इवन आया तो साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर ऑड आया तो साइन चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 + 1 2 होता है, इवन है, 2 अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगी।
1+2 3 होता है, 3 इवन नहीं है, 3 ऑड है, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर M13 1+3 4 होता है, 4 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगी। M21 2+1 क्या होता है 3, 3 ऑड है तो साइन चेंज होगी। 2 इवन, 2+2 4 होता है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगी। 2+3 5 होता है, 2+3 5 होता है, ऑड है तो साइन चेंज होगी। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस। 3+1 4, 4 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगी। 3+2 5, 5 ऑड है तो साइन चेंज होगी। 3+3 6, साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये इवन है। तो हम लोग ने कोफैक्टर निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसके क्या बोला गया है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालो और उसको मैट्रिक्स में लिख दो, कोफैक्टर निकालो और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। जैसा कि मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको, पिछले एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, पीछे जो सम्स किए थे 2/2 के, उसको मैंने दिखाया था एक एग्जांपल से, ठीक है। तो हम लोग इसका माइनर और कोफैक्टर निकाल लेते फटाफट इस बार। इसका फटाफट बताओ मुझे। M11 M12 M13 सॉरी M13 कहाँ से आ जाएगा, M21 और M22, ठीक है। M11 पहला रो पहला कॉलम हाइड करो, जो दिख रहा है -1। 12 मतलब पहला रो, सॉरी पहला रो सेकेंड कॉलम, क्या दिख रहा है मुझे 4, क्या दिख रहा है 4। M21 मतलब पहला, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या दिख रहा है मुझे 3। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या दिख रहा है मुझे 1, क्या दिख रहा है 1, ठीक है। हो गया माइनर। कोफैक्टर निकालना है इसका। कोफैक्टर कैसे आएगा, A11 जितने माइनर उतने कोफैक्टर, ठीक है। A21 और A22, ठीक है। 1 वही लिख दो पहले, -1, ये भी वही लिख दो पहले, ये भी वही लिख दो और ये भी वही लिख दो पहले। उसके बाद साइन चेंज होगी कि नहीं वो हम लोग डिसाइड करेंगे। 1+1 2 इवन है, साइन चेंज नहीं होगी। 1+2 3 ऑड है, साइन चेंज होगी। 2+1 इवन है, नहीं ऑड है तो साइन चेंज होगी। 2+2 इवन है, साइन चेंज नहीं होगी। ये हम लोग का आया कोफैक्टर। लेकिन हम लोग को बोला है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। क्या लिखो, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो लिखेंगे हम लोग द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग इसको। चलो लाइन से अरेंज करो। 1 वाला पहली पोजीशन, 1 2 वाला पहला रो सेकंड कॉलम इधर, उसे लाइन से लिख दो एकदम जैसे लाइन से, ठीक है। ऐसे ही जिस ऑर्डर में निकाल रहे हो इसी ऑर्डर में लिख दो। हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन। वैसे सिमिलरली इस वाला है, ये वाले क्वेश्चन में भी करना है। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है हम लोग को, पहले कोफैक्टर निकालो, उसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। कितने माइनर आएंगे, M11 M12 M13, फिर M21, चलो इतना निकाल, M21 M22 M23 M31 M32, फिर आएगा हम लोग का M33, है ना। M33 नीचे लिख लेंगे, M33। मेन मकसद हम लोग को कोफैक्टर निकालना है, तो पहले हम लोग M11 निकालते हैं। अच्छा 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम हाइड करो, क्या क्या दिख रहा है 1 5 3 3, 1 5 जा 5 -5, 3 3 जा 9 -9, ठीक है कि नहीं। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। देखो क्या किया पहले मैंने, 1 5 जा 5 होता है लेकिन नेगेटिव साइन है तो माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस वैसे ही आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करते जब 2/2 का। 3 3 जा 9 में इसी के अंदर करना बता रहा हूँ, ठीक है। -5 -9 कितना होता है -14। M12 मतलब पहला रो और सेकेंड कॉलम, पहला रो सेकेंड कॉलम। अब बताओ क्या क्या दिख रहा है तुमको, -2 0 3 5 -5, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस आता है। 0 × 3 0, 10 में से 0 गया 10 बचा, ठीक है। ये 2 आ गया माइनर। अब M13 पे आते हैं। M13 मतलब पहला रो थर्ड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, क्या क्या दिख रहा है -2 3 0 और 1 दिख रहा है, ठीक है। -2 × 3, इसको इससे सॉल्व कर दे, इसको इससे सॉल्व कर दे, सही बोल रहा हूँ। -2 × 3 -6, माइनस 0 × 1 0, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का -6। अब M21 निकालते हैं। M21 का मतलब क्या होता है, सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मैं सेकंड रो पे आ गया, फर्स्ट कॉलम पे पहुंच जाओ। चलो अब इसके बाद मुझे क्या क्या शो हो रहा है, 0 2 3 -5, 0 2, अब 0 इंटू 5, 0 इंटू -5, 0 माइनस 3 इंटू 2 6, क्या मैं सही कर रहा हूं, -6, है ना। अब M22 निकालते हैं, M22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम पे आ गए हम लोग। अब 1 इंटू -5, 0 इंटू 2 0, तो -5 इसका आंसर है, ठीक है। हम लोग ने इतना निकाल लिया। उसके M22 मतलब सेकेंड रो थर्ड, M23 सॉरी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। उसके बाद क्या दिख रहा है, 1 3 3 -0 इंटू 0 0, 3 -0 3 हो जाएगा। M31 मतलब थर्ड रो और पहला कॉलम, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 2 2, 0 में से -0 में से 2 गया तो -2 बचता है ना यार। M32 मतलब सेकेंड रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। चलो 1 3 -3 -2 2 4, माइनस है तो वहां पे प्लस हो जाए। देखो 1 3 3 लिखा मैंने, 1 3 3 लिखा, 2 2 4 होता है, 4 होता है, बीच में माइनस आता था, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। नहीं समझा, देखो 1 3 3 माइनस आता था, 2 2 4 -4 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, समझा ना। चलो अब इसको बताओ मुझे आंसर क्या, 3 + 4 7, 3 + 4 7। अब निकालते हैं हम लोग थर्ड रो का, M33 वाला, M33 बचा है ना भाई, 33 बचा है। चलो 33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या क्या दिख रहा है, 1 1 1 -2 0 0, 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। माइनर का काम खत्म। अब निकालना क्या था असली में, माइनर निकालने बोला है क्या, नहीं, मुझे निकालने बोला है कोफैक्टर। क्या निकालने बोला है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं, जितने माइनर उतने कोफैक्टर। तो A11 है ना, इसको एक काम करते हैं हम लोग इस तरफ ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहां माइनर उसी बाजू में कोफैक्टर। देखो M11 है तो A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, ठीक है, फिर इसी A31 A32 A33, ठीक है। चलो अब हम लोग A11 निकालते हैं। चलो A11 का मतलब वही माइनर का आंसर लिख दो पहले, है ना, साइन चेंज होगी कि नहीं। A12 10, और उसके बाद -6 और उसके बाद आता है 5 3 और -2, फिर 7, उसके बाद 1 लिख दिया। अब किसकी किसकी साइन चेंज होगी, जो ऑड होगा। ऑड कौन कौन है, 1 + 3 इसकी साइन चेंज, 1 + 3 वाला नहीं, 1 + 2 वाला चेंज हो, 1 + 3 नहीं होगा, 2 + 1 चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लस करने पे ऑड आ रहा है, 2 + 3 5 होता है तो साइन चेंज होगी, ऑड है तो, 3 + 2 5 है तो इसकी भी साइन चेंज होगी, 3 + 3 नहीं होगी, 3 + 1 भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसको हम लोगों को किस फॉर्म में लिखना था, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो लिखेंगे द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, लाइन से अरेंज कर दो, -14 -10 और -6, फिर 6, उसके बाद -5, उसके बाद -3, है ना, -3, उसके बाद क्या आएगा, -2, उसके बाद -7 और उसके बाद आएगा 1। तो हम लोग ने इसको 3/3 फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो देखो हम लोग ने इसको क्या क्या किया, पहले हम लोग ने क्वेश्चन दिया, माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट बताऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग को ये समझ में आ जाएगा, फिर इनवर्स निकालना एडजॉइंट मेथड से आसान होगा। अभी हम लोग पहुंचे नहीं, अभी मैं सब बताता हूँ आगे, चलो, है ना। अब हम लोग एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं। एडजॉइंट निकालने का पहला स्टेप है, आप क्या निकालोगे, माइनर, पहले माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, है ना, कोफैक्टर निकालो, उसके बाद जाके
एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोफैक्टर तुम्हारा आ रहा है, जो भी कोफैक्टर तुम्हारा आ रहा है ए आई जे, उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। क्या ले लो, ट्रांसपोज। अभी इसी स्टेप का यूज करके मैं एक सम बताता हूं, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 1 3 7 ले लिया मैंने क्वेश्चन। बोला इस मैट्रिक्स का क्या निकालो, एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, माइनर। M11 बार बार निकाल चुके तो अब तो दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। M21 और M22। M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, हाइड करो, क्या दिख रहा है, 7। M12 मतलब पहला रो सेकेंड कॉलम, हाइड करो, क्या दिख रहा है हम लोग को, 3। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ, क्या दिख रहा है, 1। M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, हाइड करो, क्या दिख रहा है, 2। ये माइनर हो गया। अब कोफैक्टर A11 A12 A21 और A22। A11 मतलब पहले तो ये उतार लो यार। अब किसकी किसकी साइन चेंज होगी, जो ऑड होगा, जो ऑड होगा, 1 + 2 3, ये इसकी साइन चेंज, इसकी साइन चेंज, बाकी किसी की नहीं। अब हम लोग क्या करते थे, एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं ना हम लोग, तो क्या करेंगे, जो भी कोफैक्टर का आया है आंसर, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, है ना, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे मैट्रिक्स में, 7 -3 -1 2 लिख लिए मैट्रिक्स फॉर्म में। लेकिन मेरा काम यहां खत्म नहीं होता है, अब मुझे निकालना है एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट, मान लो मैट्रिक्स का नाम मैंने दिया था ए, मैट्रिक्स का नाम दिया था ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इस फॉर्म में दिखाते हैं। एडजॉइंट को ए डी जे और ए के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या करोगे, जो भी कोफैक्टर आया है, जो भी कोफैक्टर आया है ए आई जे, उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। क्या ले लो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो जो भी आपका मैट्रिक्स आया था, जो भी आपका कोफैक्टर का मैट्रिक्स आया था, देखो ये रो है, ये क्या थी हम लोग की, रो है, रो 1 रो 2, ये क्या बन जाएगी अब, कॉलम 1 कॉलम 2, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। 7 -3 -1 2। देखो पहले -3 कौन से कॉलम में था, सेकंड, अब कहा गया, पहले कॉलम में। देखो ये पहली रो थी, अब वो क्या बन गई, ये पहली कॉलम, और जो सेकंड रो थी वो क्या बन गई है, सेकंड कॉलम। तो एडजॉइंट निकालना समझ में आया, समझा कैसे निकालना है। एडजॉइंट निकालने में सबसे पहले आप निकालोगे माइनर, फिर उसके बाद कोफैक्टर, उसके बाद जाके आप क्या निकालोगे, सीधा कोफैक्टर का ट्रांसपोज लोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो आप लोग अब कर लोगे 2/2 का, मैं 3/3 का कराता सीधा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, 3/3 का एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम माइनर निकालोगे, कितने माइनर होंगे इसमें, M11 3 9 एलिमेंट है ना, फिर M12 M21, फिर यही लाइन से निकाल लेते सब, M22 M23 M31 M32, है ना, और लास्ट में क्या बचेगा, M33। ये हम लोग का माइनर निकल रहा है सिर्फ अभी, ठीक है, M33। माइनर क्यों निकाल रहे, फिर कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर आएगा तो एडजॉइंट आएगा, ठीक है। M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो 3 1 3 3 1 3 -3, क्योंकि देखो माइनस है, 0 × 5 0, -3 इसका माइनर आ गया। फिर M12 मतलब पहला रो सेकंड कॉलम, इसको सेकंड कॉलम में ढकेल दो। अब क्या क्या दिख रहा है, -2 × -1 2 -2 5 10, ये माइनस है तो इसीलिए प्लस हो जाएगा, हाँ या ना। अरे 2/2 का आपको सॉल्व करने आता है ना, -2 5 -2 -1, सही है। अब देखो 2 2 1 2, -2 -1 है ना, तो -2 × -1 होता है 2, माइनस बीच में आता था, 2 5 10 2 5 10, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या बन जाता है हम लोग का, प्लस बन जाता है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख देंगे 10 + 2 क्या होता है हम लोग का, 12, इसका माइनर आ गया। अब 2 1 मतलब सेकेंड, एक मिनट, हम लोग ने यहाँ पे वो नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, M13 नहीं लिखा है। अब M13 कैसे आएगा,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या क्या दिख रहा है हम लोग को, -2 3 -2 0, 2 0 जा 0, -2 3 जा 6, +6 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहीं पे M21 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो पे आया और मैं फर्स्ट कॉलम पे पहुंच गया। देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का हाइट गया तो इस एलिमेंट का माइनर मिलने वाला है मुझे। -1 इंटू -1 क्या होता है, -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 हो जाएगा, माइनस और क्या बचा 0 इंटू 2 0, 1 में से 0 गया तो 1 आया, क्या आया 1 आया, इसका माइनर भी आ गया। M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -1 1 -1 और उसके बाद 1 इंटू -1 क्या होता है, -1 होता है। फिर उसके बाद 2 इंटू 2 4, -4 था लेकिन यहाँ पे माइनस की वजह से प्लस हो गया। अरे 2/2 का डिटर्मिनेंट है ना, सही है। देखो सॉल्व करके यहाँ दिखा देता हूँ, 1 2 -2 -1, इसको सॉल्व करोगे जब 1 1 जा 1 -1 माइनस रहता है, 2 2 जा 4, ये माइनस है इसीलिए प्लस हो गया, इसीलिए मेरा आंसर भी क्या आया 3 आया, क्या आया 3 आया। अब M23 के पास आते हैं, M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या क्या दिख रहा है, 1 0 जा 0, -2 1 जा 2, देखो दोनों का माइनस है, -2 इंटू -1 2 होता है, बीच में माइनस ही रहेगा, तब इसका आ जाएगा -2। M31 के पास आते हैं, M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो पे आओ और फर्स्ट कॉलम पे आ जाओ, क्या क्या दिख रहा है मुझे अब, 1 5 जा 5, -5 -3 2 जा 6, -11 3 2 मतलब सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब क्या क्या दिख रहा है, 1 इंटू 5 1 इंटू 5 5, -2 इंटू 2 4 होता है, लेकिन ये माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा हम लोग का प्लस, 5 + 4 9, ठीक है ये भी आ गया। अब लास्ट बचा हम लोग का माइनर। अब M33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। चलो 1 3 जा 3 -2 1 जा 2, देखो दोनों के पास माइनस है तो मल्टीप्लाई में माइनस कट जाएगा, हट जाएगा, है ना। 3 - 2 1, यहाँ हम लोग का माइनर का काम खत्म। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। अच्छा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 निकाल लेंगे। अब तो ये तो बहुत आसान है, पीछे भी करके आ रहे, जो भी माइनर है वो लिख दो पहले, -3 12 6 1 और उसके बाद 3, है ना 3, उसके बाद -2, उसके बाद -11, उसके बाद 9 और उसके बाद 1, ये आया माइनर। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो जो प्लस करने पे ऑड होता है साइन बदल दो, इसकी साइन बदलेगी, हाँ है ना, 1 + 2 3 होता है ऑड, इसकी भी साइन बदलेगी ऑड, इसकी भी साइन बदलेगी ऑड है, इसकी भी साइन बदलेगी ऑड है। अब क्या करोगे, ये माइनर और कोफैक्टर निकालने के बाद हमारा स्टेप क्या होता था, सीधा कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखो। तो यहां लिखेंगे द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो पहले, ठीक है। क्या क्या आएगा, -3 -12 और तीसरा क्या है 6, इसके बाद आते हैं -1, उसके बाद 3 और उसके बाद 2, -11 -9 और 1, ठीक है, ये आया मैट्रिक्स। अब निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट को ADJ, और अगर मैट्रिक्स का जो भी नाम है, अगर हम लोग नाम दे दिए A तो मैट्रिक्स A, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, या अगर नाम नहीं देना है तो आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स लिख रहे हो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्या दे देंगे हम लोग आंसर, इसका नाम क्या करते थे, रो और कॉलम को ट्रांसपोज लेते थे, ऐसे लिख के दिखाएंगे, AIJ का क्या ले लो, ट्रांसपोज, क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लेते हैं, हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब तो ट्रांसपोज ले लो, क्या है AIJ मतलब मैट्रिक्स, हम लोग जो कोफैक्टर की बनाए ना उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो जो रो दिख रही है वो क्या बन जाएगी, कॉलम, तो -3
-12 6। देखो मैंने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, है ना, 3 और माइनस माइनस नहीं 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, -11 -9 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने आज के इस लेक्चर में एडजॉइंट तक निकालना सीखा। अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इनवर्स निकालना सीखेंगे, इनवर्स करेंगे। होप यू लाइक द लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग ने आज सीखा माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना और उसके बाद एडजॉइंट निकालना। ये तीनों मेथड यूज आएंगे आपको इनवर्स में, तो इसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से सॉल्व करना। थैंक यू।